Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube channel Talim Tarbiyat 72. और आज की इस वीडियो में मैं न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D2 की एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करूंगा और उसमें हमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। और ए पार्ट में स्टूडेंट्स जो हमें राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है उसकी शेप इस तरह की है, इसका साइज छोटा बड़ा हो सकता है। तो इस तरह आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करनी है, ये इसका राइट एंगल है और राइट एंगल के लिए आपने ये स्केल ड्रा करना है। इधर स्टूडेंट्स ये एंगल हमें गिवन है जिसकी वैल्यू है 34 डिग्री और इसकी जो अपोजिट साइड है वो उसने दी है जी 8 सेंटीमीटर। इसकी जो एडजेसेंट साइड है इसी कार्डिंग के मुताबिक इस एंगल के मुताबिक वो है 20 सेंटीमीटर और जो हाइपोटेन्यूज गिवन है वो है 12 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए की भी और बी की भी। अब आपके माइंड में वो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो होनी चाहिए, साइन, कॉस और टेन। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो इस एंगल के मुताबिक अगर हम साइन थीटा अप्लाई करेंगे तो ए से वो होगा अपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट, तो अपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज सॉरी, तो अपोजिट साइड हमने फाइंड करनी है और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है तो हम वो फाइंड कर लेंगे। अगर आप cos थीटा अप्लाई करते हैं तो एडजेसेंट साइड गिवन फाइंड करनी है और हाइपोटेन्यूज गिवन है वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप शुरू में tan थीटा अप्लाई कर लें यानी कि फर्स्ट स्टेप पर tan थीटा अप्लाई करें तो उसमें अपोजिट साइड भी अननोन है और एडजेसेंट साइड भी अननोन है, तो tan थीटा शुरू में अप्लाई नहीं आप कर सकते। पहले दोनों में से किसी एक की वैल्यू फाइंड करके फिर चाहे आप tan थीटा अप्लाई कर लें या cos या sin आपकी मर्जी है, लेकिन पहले स्टेप में आप tan थीटा अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले स्टेप में आप यूज़ करेंगे sin थीटा या cos थीटा और ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके माइंड में हर वक्त रहनी चाहिए। तो मैं स्टूडेंट्स इधर अप्लाई कर लेता हूँ जी sin थीटा। तो हम लिखेंगे वी नो दैट sin थीटा इज इक्वल टू, sin थीटा की वैल्यू होती है अपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज। तो थीटा की जगह अभी हम लिखेंगे 34, तो इधर लिखा जाएगा स्टूडेंट sin 34 डिग्री। अपोजिट साइड है 8 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट्स 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर से कैंसिल कर देंगे कैलकुलेटर से। आपने sin 34 की वैल्यू ले लेनी है, sin 34 और इसकी वैल्यू आई है स्टूडेंट्स 0.559, 0.559। 12 इधर डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर ये करेगा मल्टीप्लाई और इक्वल आ जाएगा ए के। और अब आप 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.559 से तो इसकी वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स 6.71, राउंड ऑफ करके 6.708 है। तो 8 जो है वो 0 को कैरी देगा तो 1 बन जाएगा। तो ए की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने फाइंड कर ली 6.71। अब बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स अगर आप tan थीटा भी अप्लाई करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा क्योंकि हम ए की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो ए की जगह हम लिख लेंगे 61 सेंटीमीटर। तो अगर आप tan थीटा अप्लाई नहीं करना चाहते cos अप्लाई करेंगे तो वो भी वैल्यू बी की फाइंड हो जाएगी। ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप tan थीटा अप्लाई करके ए की वैल्यू ये लिखना चाहते हैं या आप डायरेक्ट cos थीटा अप्लाई करना चाहते हैं, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। तो नीचे आपने दोबारा लिखना है वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज। तो थीटा की जगह अभी स्टूडेंट्स हम लिखेंगे cos 34 डिग्री, एडजेसेंट साइड की जगह हम लिखेंगे 20 सेंटीमीटर ओवर हाइपोटेन्यूज की जगह लिखा जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से होगा कैंसिल। cos 34 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से लेंगे cos 34 डिग्री तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.829, 0.829 cos 34 की वैल्यू आई, कैलकुलेटर से लेनी है। 12 राइट साइड पर डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर ये करेगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू बी और 0.829 को मल्टीप्लाई करें 12 से तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 9.948 है। जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा 9.95 इज इक्वल टू बी या बी की वैल्यू आ जाएगी 9.95। और इसके साथ स्टूडेंट्स हम यूनिट नहीं लगाएंगे क्योंकि बी सेंटीमीटर ऑलरेडी था और सेंटीमीटर हम सेंटीमीटर से कर चुके हैं।
तो बी की वैल्यू जो है वो 9.95 है। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे इसका बी पार्ट, और बी पार्ट करने के लिए हम उसकी फिगर भी ड्रा करेंगे और फिगर ड्रा करके देखेंगे कि कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम अप्लाई कर सकते हैं। तो बी पार्ट में जो फिगर बनी हुई है स्टूडेंट्स वो सेकंड क्वाड्रेंट में बनी हुई है। ये चले फिर किसी दिन आपसे क्वाड्रेंट के बारे में बात करूंगा, लेकिन अभी इस तरह की फिगर बनी हुई है और जिसमें ये साइड जो है ये एंगल राइट एंगल है, ये सी सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूज जो है स्टूडेंट्स वो 16 सेंटीमीटर है, और ये जो बेस ये साइड है ये नीचे वाली ये डी सेंटीमीटर है, और एंगल हमें ये ऊपर वाला जो है इसकी वैल्यू गिवन है 43 डिग्री। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो हम इस एंगल की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें राइट एंगल गिवन है और ये एंगल की वैल्यू 43 है, तो ये डेफिनेटली 57 होगी, क्योंकि अगर हम इन दोनों को 47 सॉरी तो यानी कि इन तीनों एंगल्स को अगर हम प्लस करेंगे तो वो 90 की इक्वल आएगा। हम ये एंगल फाइंड करके भी ये ABC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना यानी कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है। हम अकॉर्डिंग टू दिस एंगल ही B और D और C की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन दोबारा ज़हन में रखें कि अगर आप शुरू में ही tan थीटा अप्लाई करेंगे तो tan थीटा इक्वल होता है अपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड, तो ये दोनों अननोन है, इसलिए हम tan थीटा पहले स्टेप में अप्लाई नहीं कर सकते। पहले में हम साइन अप्लाई करें या काज अप्लाई करें, इन दोनों में से एक ही वैल्यू फाइंड करके फिर आप tan थीटा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि आप पहले साइन थीटा अप्लाई करें, डी की वैल्यू आ जाएगी, फिर काज थीटा अप्लाई करें, सी की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे वी नो दैट, मैं साइन थीटा पहले अप्लाई करने लगा हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज, तो थीटा की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 43, साइन 43 डिग्री इज इक्वल टू इस एंगल के मुताबिक अपोजिट साइड है स्टूडेंट्स डी सेंटीमीटर ओवर हाइपोटेन्यूज है 16 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से होगा कैंसल। कैलकुलेटर से आपने वैल्यू लेनी है साइन 43 की, तो साइन 43 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 0.682 साइन 43 की कैलकुलेटर से वैल्यू लिया आपने। 16 इधर डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर ये मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू डी। तो आप स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर लें 0.682 को 16 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 10.91 इज इक्वल टू डी, या डी इज इक्वल टू 10.91, ये स्टूडेंट्स डी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम cos थीटा अप्लाई कर सकते हैं, tan थीटा भी अब आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डी हम फाइंड कर चुके हैं। तो अब मैं इधर cos थीटा अप्लाई करूंगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू ऊपर आप लिख लें वी नो दैट एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज, और थीटा की जगह स्टूडेंट्स अभी हम 43 लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा cos 43 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड इस 43 के मुताबिक सी है, तो मैं लिखूंगा सी सेंटीमीटर ओवर हाइपोटेन्यूज है 16 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से होगा कैंसल। cos 43 की हम वैल्यू लेंगे जी, cos 43 ये इक्वल है स्टूडेंट 0.731, 16 इधर डिवाइड कर रहा है, इस साइड पर आकर ये करेगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू सी, तो 0.731 से मल्टीप्लाई कर दें बच्चों आप 16 को, तो ये वैल्यू आ जाएगी 11.70, क्योंकि 11.696 आ रहा है, तो 6 जब 9 को कैरी देगा तो 10 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 11.70 इज इक्वल टू सी, या सी इज इक्वल टू 11.7 या 70 दोनों आप लिख सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स इसका बी पार्ट। अभी हम सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन का सी पार्ट। इसके स्टूडेंट्स 4 पार्ट्स हैं, तो मैं ये 4 पार्ट्स ही एक ही वीडियो में सॉल्व कर देने लगा हूँ। तो इसका स्टूडेंट्स सी पार्ट है, उसमें अभी जो डायग्राम बनी हुई है वो थोड़ी सी टेढ़ी है, यानी कि इस साइड को उसने ये ड्रा करके और फिर राइट एंगल उसने इस कॉर्नर में बनाया हुआ है, और आप इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल जो है स्टूडेंट्स ये राइट एंगल है, और ये ई सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है साइड, और ये है एफ सेंटीमीटर।
और ये नीचे वाला एंगल दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 44.2 डिग्री। अब स्टूडेंट्स दोबारा आपने इस एंगल के मुताबिक देखना है कि अगर इस एंगल के मुताबिक बच्चों हम साइन थीटा अप्लाई करें तो साइन थीटा इक्वल होता है अपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट भी अननोन है और हाइपोटेन्यूज भी अननोन है। तो अब इस एंगल के मुताबिक हम इसमें साइन थीटा अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि दोनों अननोन है। या तो आप टेन थीटा अप्लाई करें तो हम ई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे क्योंकि टेन थीटा इक्वल होता है अपोजिट ओवर एडजेसेंट साइड, या आप cos थीटा अप्लाई करें जो इक्वल होती है एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेहतर यह है कि आप इसमें साइन अप्लाई ना करें, cos और tan अप्लाई कर लें, तो दोनों अननोन वैल्यूज आप डायरेक्ट ले सकते हैं, किसी की जगह वैल्यू पुट करने की ज़रूरत आपको पेश नहीं आएगी। तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स इधर वी नो दैट cos थीटा मैं अप्लाई करने लगा हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज, और थीटा की जगह हम लिखेंगे 44.2 डिग्री, तो cos 44.2 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड है 7 सेंटीमीटर ओवर हाइपोटेन्यूज है f सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल होगा। आप cos 44.2 डिग्री की वैल्यू फाइंड करें, cos 44.2 इसकी वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स 0.617 0.717 राउंड ऑफ करके f इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा इज इक्वल टू 7, और हमने f की वैल्यू फाइंड करनी है तो 707 दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड करेगा, तो f की वैल्यू हमारे पास होगी 7 ओवर 0.717, तो f की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 7 डिवाइडेड बाय 0.717, तो 9.67 इसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स, 9.67 f की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। अब हमने e की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब स्टूडेंट्स हम tan थीटा अप्लाई कर लेंगे क्योंकि tan इक्वल होता है अपोजिट ओवर एडजेसेंट, अपोजिट हमने फाइंड करनी है, एडजेसेंट गिवन है, तो हम लिखेंगे tan 44.2 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड। ये स्टूडेंट्स इसका फार्मूला है। तो चलें इधर वैसे थीटा लिखना चाहिए था, अभी मैंने लिख दिया, तो नीचे हम लिखेंगे tan 44.2 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड की जगह हम लिखेंगे ई सेंटीमीटर ओवर एडजेसेंट साइड की जगह हम लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल होगा। tan 44.2 डिग्री की वैल्यू है स्टूडेंट्स 0.972, 0.972, 7 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आकर करेगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ई, तो 0.972 को मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट 7 से, तो इसका आंसर आएगा 6.80, 6.804 है, तो 4 को हम इग्नोर कर देंगे इज इक्वल टू ई, या ई इज इक्वल टू 6.80। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा सी पार्ट। अभी मैं इसका डी पार्ट सॉल्व करूंगा इसी क्वेश्चन का। तो डी पार्ट है स्टूडेंट्स, डी पार्ट इज, डायग्राम बनी हुई है स्टूडेंट्स इस तरह की डायग्राम है, ये थोड़ा सा ऊपर चली गई है लाइन, इसको मैं दोबारा राइट एंगल एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट नहीं बनी ये, लेकिन फिर भी ये इंडिकेट कर रहा है कि ये राइट एंगल है। ये साइड जो है ये है 8.9 सेंटीमीटर, ये हाइपोटेन्यूज जो है वो है h सेंटीमीटर, और ये है स्टूडेंट्स g सेंटीमीटर, और एंगल हमें ये गिवन है जिसकी वैल्यू है 21.5 डिग्री। अब स्टूडेंट्स जो एंगल हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है कि हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करें तो हमारे पास g की वैल्यू भी आ जाए और h की वैल्यू भी आ जाए। तो ये एंगल गिवन है, तो अपोजिट साइड हमें गिवन है, हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, तो हम अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल होता है अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी, और tan थीटा हम अप्लाई करेंगे जो इक्वल होता है अपोजिट ओवर एडजेसेंट, तो हमारे पास g की वैल्यू आ जाएगी। तो हम पहले साइन थीटा अप्लाई करेंगे, तो मैं लिखूंगा वी नो दैट साइन थीटा
इज इक्वल टू अपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज। तो थीटा की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 21.5 डिग्री, तो ये आएगा साइन 21.5 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड है 8.9 सेंटीमीटर, ओवर हाइपोटेन्यूज है h सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर से कैंसिल। साइन 21.5 डिग्री की वैल्यू लें आप, साइन 21.5, तो यह है स्टूडेंट 0.367, 0.367। एच राइट साइड पर डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर मल्टीप्लाई करेगा, और अब 0.367 मल्टीप्लाई कर रहा है एच से, तो दूसरी साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 8.9 डिवाइडेड बाय 0.367, तो एच होगा स्टूडेंट्स 8.9 डिवाइडेड बाय 0.367, इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 24.25 स्टूडेंट्स एच की वैल्यू है। अब हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो नीचे हम tan थीटा अप्लाई करेंगे। वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड जो हमें गिवन है 8.9 ओवर एडजेसेंट साइड जो हमने फाइंड करनी है जी सेंटीमीटर। तो थीटा की जगह स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे tan 21.5 डिग्री, अपोजिट साइड है 8.9 सेंटीमीटर, ओवर एडजेसेंट साइड है जी सेंटीमीटर जो हमने फाइंड करनी है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल होगा। tan 21.5 डिग्री की वैल्यू आप कैलकुलेटर से ले, ये आएगा स्टूडेंट्स 0.394 मल्टीप्लाई बाय जी, तो डिवाइड कर रहा है लेफ्ट साइड पर आकर मल्टीप्लाई करेगा, इज इक्वल टू 8.9, जी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 8.9 ओवर 0.394। कैलकुलेटर से 8.9 को डिवाइड कर दें, 8.9 डिवाइडेड बाय 0.394, तो आपका आंसर आ जाएगा 394। तो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 22.59 स्टूडेंट्स जी की वैल्यू है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है क्योंकि इसमें 4 पार्ट्स हमने सॉल्व करने थे, लेकिन मैंने ये चारों पार्ट्स एक ही वीडियो में सॉल्व कर दिए हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आखिर में हमेशा की तरह मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।